के 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची हैं। एलजी वीके सक्सेना और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर दिखा रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां जनता और जो राजनीतिक चेहरे हैं, तमाम दिग्गज चेहरे हैं, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने लिए, अपनी पसंद की 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। और अब देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की सीएम आतिशी जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची, जनता से अपील भी की। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया, जंगपुरा से प्रत्याशी हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोपाल राय, कैबिनेट मंत्री हैं और बाबरपुर से प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा जर्नैल सिंह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और 6वीं तस्वीर हम आपको संजीव झा की दिखा रहे हैं जो कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो पूजा देखिए, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ आज दिल्ली में नजर आ रहा है। और 4 तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे थे, अपना वोट डालकर आ गए हैं। दूसरी तरफ परवेश वर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे हाई प्रोफाइल सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी वोट कास्ट किया और उसके बाद जो सेल्फी पॉइंट है वहां पर अपनी फोटो भी खिंचवाई है। और तीसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये रोहिणी से तस्वीर सामने आई है। विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा में एलओपी है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, अरविंदर सिंह लवली की ये तस्वीर सामने आई है। गांधीनगर से ये 2 बार के विधायक भी रहे और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। मुद्दे तब हावी रहते जब सामने वाली पार्टी किसी मुद्दे पे बात करती। सामने वाली पार्टी तो गाली गलौज पे यकीन करके, गुंडागिरी पे यकीन करके चुनाव लड़ रही थी, पैसे बांट के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पैसे के दम पे अगर सरकारें बनती हैं, गाली गलौज के दम पे सरकारें बनती, तो या तो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे गुंडा आदमी चुनाव जीतता। लोग समझदार हैं, लोग ना गाली गलौज पे चुनाव देते हैं, वो चुनाव करते हैं, ना पैसे के दम पे। तो आज दिल्ली के लोग एजुकेशन मॉडल को वोट कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट कर रहे हैं। और जंगपुरा के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से वापस शिक्षा पे काम करना चाहूँगा। जंगपुरा की जनता बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और बहुत ही प्यारे अनुभव मुझे रहे हैं चुनाव लड़ने के दौरान। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छे बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे लोग। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं और दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुड गवर्नेंस वाली सरकार लेके आए। वो सरकार लेकर के आए जो केंद्र के साथ मिलके कदम से कदम मिला करके दिल्ली को विकसित कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, ना कि बहाने बनाए और झगड़ा कर सके। झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। इस बार केंद्र के साथ मिलके दिल्ली को विकास करने वाली सरकार चाहिए। पूर्ण बहुमत आएगा, प्रचंड बहुमत आएगा। जो केजरीवाल कहते हैं तो वोट केवल मुझे देना, पैसे सबसे ले लो। अब दिल्ली के लोग यही करेंगे। आतिशी ने कल खूब पैसे बांटे हैं,
झुग्गियों में 2 बजे तक भागती रही है, पुलिस को दबाव में, अफसरों को दबाव में, प्रेसिडेंट ऑफिसर को साथ लेकर ट्रेन ऑफिसर को घूमती रही है। अब लोग यही कहेंगे इनके पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। सर, केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना, होनी चाहिए। जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं है और इस दिल्ली के विकास में आज जनता रूपी भगवान का मन कमल के निशान के साथ हो और विकास और ईमानदारी ये दोनों अब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में है। ये कहीं भी अब आम आदमी पार्टी जैसे धोखेबाजों के पास नहीं। देखिए, वो FIR बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए ये FIR होनी स्वाभाविक है। बुनियादी समस्याओं से दिल्ली ग्रस्त है। यमुना हमारी मैली हो गई है, यमुना इस प्रकार की हो गई है कि उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। पोल्यूशन से भरा दिल्ली है, जो हम सांस ले रहे हैं वो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी कम कर रही है। तो ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है जब दिल्ली के लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार दिल्ली में बनेगी जो दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। बुनियादी तौर पे कांग्रेस और कांग्रेस के शासनकाल का और अभी के कांग्रेस के समय में भी ऐसा था। 98 से लेकर 2004 तक 6 वर्ष जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, लेकिन केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार थी। लेकिन बावजूद उसके उस वक्त हम डेवलपमेंट लेकर के आए दिल्ली में, और अभी भी हम बहानेबाजी नहीं करेंगे, हम विकास करके दिखाएंगे। यहाँ पर बीजेपी में भी और आम आदमी में भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के जमाने में डेवलपमेंट होती थी, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते थे, गरीब लोगों की, अकलियतों की, सब लोगों की आगे किस तरीके से विकास किया जाए इसकी बात होती थी।